गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, मैं आपका बुक आपके सामने रख रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज 24 है। इसमें फाइंड ए क्रॉस बी एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको समझाए हैं, तो उस बेसिस पे आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि फाइंड लेम्डा इफ 2i plus 6j plus 14k क्रॉस मल्टीप्लाई i माइनस लेम्डा j प्लस 7k इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि लेम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान देंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे। तो यह i j k, फिर इसको 2 6 14 1 माइनस लेम्डा 7, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करिए तो i 14 लेम्डा, ठीक है, फिर माइनस j तो 14, ठीक है, फिर प्लस k तो यह माइनस 2 लेम्डा और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए 14 माइनस 14 में तो 0 हो गया। इसमें देखें आप तो i 42 प्लस 14 लेम्डा प्लस k माइनस 2 लेम्डा माइनस 6 इक्वल टू। यहाँ देखिए अगर यह 0 है तो इसको हम 0i प्लस 0j प्लस 0k भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाई कंपेयर क्या हो जाएगा 42 प्लस 14 लेम्डा इक्वल टू 0। तो 14 लेम्डा इक्वल टू माइनस 42, ठीक है, और यह हो जाएगा माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड एक और है, ये देखिए माइनस 2 लेम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 2 लेम्डा इक्वल टू 6 लेम्डा इक्वल टू माइनस 3। तो दोनों को सॉल्व करने में लेम्डा की वैल्यू माइनस 3 आ रही है। इसका मतलब है कि लेम्डा इक्वल टू माइनस 3 सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेम्डा इक्वल टू माइनस 3। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप देखें अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें स्टूडेंट, लिखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ a एंड b। तो 5 का हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। ध्यान देंगे, लिखा है a 3i प्लस j माइनस 2k, और फिर b 2i प्लस 3j माइनस k, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कह रहा है कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर एंड जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो आपको बताया गया है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मॉड a इंटू मॉड b। स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में जो आपको फर्स्ट वीडियो इस लेसन से रिलेटेड हमने दिया था, उसमें हमने आपको यह बताया था कि यह जो फार्मूला होता है वह वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इंटू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मॉड्यूल, यह यूनिट वेक्टर है। तो हमने वहाँ समझाया था
यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। तो उसी टर्म में है, तो पहले आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड करें, आई जे के 3 1 -2 2 3 -1 आई -1 + 6 -j -3 + 4 फिर +k, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5i -j + 7k, ठीक है। अब इसे क्या निकाल लेंगे आप, मॉड निकाल लेंगे। मॉड निकालेंगे 5 का 25 -1 का 1 और 7 का 49 तो 150, ये हो जाएगा √75 तो 5√3 होगा। तो यूनिट वेक्टर n इक्वल टू होगा 1/5√3 और इसकी जो क्रॉस आई हुई है 5i -j + 7। इस तरह से फार्मूले का यूज करके आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ कि फाइंड द क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको मिटाना है स्टूडेंट्स। नाइन है, 9 में गिवन क्या है कि कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड गिवन है, इसका 1 है और इसका 2 गिवन है, और कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड गिवन है √3। तो कह रहा है कि अब क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स ए क्रॉस बी √3 है और यह 1 × 2 है। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। एक इसकी वैल्यू होती है साइन 60 की, तो साइन इनवर्स साइन π/3, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, π/3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन और देख लें स्टूडेंट्स, थोड़ा हम उसको मतलब समझा दे रहे हैं, आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 देखा है, लिखा है सो दैट द पॉइंट हैव ए पोजीशन वेक्टर है। मान लीजिए वेक्टर ए या ए ओ ए ओ बी और ओ सी गिवन है। ये पोजीशन वेक्टर गिवन है स्टूडेंट्स, ये है क्या, -2a + 3b + 5c। ओ बी गिवन है स्टूडेंट्स, a + 2b + 3c, और फिर ओ सी गिवन है स्टूडेंट्स 7a - c, और कह रहा है स्टूडेंट्स कि प्रूफ कीजिए कोलिनियर है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, करेंगे क्या, आप ए बी फाइंड कर लेंगे। तो क्या होगा, ओ बी - ओ ए, फिर आप स्टूडेंट ए सी फाइंड कर लेंगे, तो क्या होगा, ओ सी - ओ ए, ठीक है। जब ये दोनों फाइंड कर लेंगे तो आप करेंगे क्या, एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू (1/2) AB
क्रॉस AC। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आपने सॉल्व किया और 0 आ गया तो आप बोलेंगे कि गिवन वेक्टर्स आर इन कोलिनियर, और अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई तो बोलेंगे यह कोलिनियर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से अब आप एक्सरसाइज 24 सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा स्टूडेंट्स पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।